आज कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें काफ़ी लोगों को डिटेन भी किया है पुलिस ने। और यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं। तो क्या मामला है, क्या सरकार राहुल गांधी की आवाज़ को सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल करके दबाना चाहती है? जी बिल्कुल, यही हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी जब राहुल गांधी जी को रोक नहीं सक रही है, लगातार मुद्दों की बात करते हैं, तो वो डर कर सरकारी संस्थानों का ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके राहुल गांधी जी को रोकना चाहते हैं। पर मैं ये बता दूं कि न गांधी कल डरे थे, न गांधी आज डरेंगे। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ईडी और सीबीआई के झूठे दबाव से डरने वाला नहीं है। और हम और हर कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है, कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। और देश के मुद्दों को हम ऐसे ही जैसे उठाते आए हैं उठाते आएंगे। महिला सुरक्षा हो, बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, हर गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। अभी जैसे आपके प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए, दबाने के लिए काफ़ी लोगों को डिटेन किया गया है, कई बसें भर के गई हैं, तो अभी आगे आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, आगे जैसी जरूरत होगी रणनीति बनाई जाएगी। वरिष्ठ लीडर्स जो है रणनीति बनाएंगे और पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता उसके पीछे है। राहुल गांधी जी, हमें फक्र है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं। हमें फक्र है कि हमारा नेता एक ईमानदार नेता है और सच बोलने वाला नेता है, देश को गुमराह करने वाला नेता नहीं है और देश के युवाओं के भविष्य के साथ खेलने वाला नेता नहीं है। राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने के लिए सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है और काफ़ी तादाद में उसके खिलाफ आज यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, काफ़ी लोग डिटेन भी हुए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और अमित शाह जी कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के जुनून, उनके जोश, उनके जज्बे से जिस प्रकार से बौखलाए हुए हैं, ये आज उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। आपको क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का गुजरात में अधिवेशन होता है, उनका जिस प्रकार से वहाँ पे जुनून था कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उसके कुछ दिन बाद ही नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसको जब्त कर लेती है। और आज जो है हमारे नेताओं पे किस प्रकार से चार्जशीट डायल की जाती है, उससे ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से वो बौखला गए। उनको बौखलाहट दिखाई दे रही है कि जो कांग्रेस पार्टी वो जो 400 पार की बात करते थे उनको 240 पे लाके पटक सकती है, वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जज्बा, जो जुनून अभी भी उतना ज्यादा बल्कि उससे दुगनी मात्रा सब जो है बढ़ चुका है। तो अब उनकी सरकार सत्ता जो जाने वाली है, उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो जब जब चुनाव आता है उस प्रकार की हकडंडे जो है वो अपनाने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी बिहार में मामला चल रहा है, बिहार में इनको क्या लग रहा है, क्या कहीं वही बौखलाहट तो नहीं? ये बिहार की बौखलाहट है। ये बौखलाहट है कि किस प्रकार से आने वाले तमाम राज्यों के चुनाव में ये बौखलाहट है कि उनके हाथ से गुजरात, यूपी, तमाम ऐसे प्रदेश जा रहे हैं और उसी बौखलाहट में ये ऐसे काम कर रहे हैं। कल हमारी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और इंडिया गठबंधन की बैठक जैसी ही आप देखिए कल शुरुआत हुई बैठक की और कल से जो है ये चार्जशीट दाखिल करना शुरू कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। हम लोग पहले भी नहीं डरे थे। पहले हमारी लड़ाई जो थी, आज़ादी की लड़ाई थी, वो अंग्रेजी सरकार से थी और आज हमारी जो लड़ाई है वो हमारी खुद की सरकार से है। और जैसे हमने उन लोग सरकार को भगाने का काम किया था, इस सरकार को भी हम पुनः भगाने का काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है राहुल गांधी जी के बब्बर शेरों को जो है संदेश पहुंच चुका है और हम पूरी मजबूती से, पूरे दमखल के साथ जो उनको भगाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार विपक्ष को दबाने के लिए सरकारी संस्थानों का इस्तेमाल कर रही है। क्या ईडी से विपक्ष का मुंह बंद होगा? ऐसा है कि विपक्ष का मुंह नहीं बंद हो सकता है, ठीक है। विपक्ष जो है बहुत ही मजबूत है, जो है ये सत्ता में है फिर भी विपक्ष जो है ना बहुत ज़्यादा हमारा मजबूत है, जो है हम डरने वाले नहीं हैं। जो है कहने का मतलब ये है कि आपने सभी लोगों से सुना होगा, बीजेपी जब जब डरती है तो ईडी को आगे करती है। उनको डर उनके अंदर बैठ गया है, उनके अंदर जो है ना सहम आ गया, इसीलिए वो ईडी को आगे कर रही है। जो है आप दिल्ली में चैनल वाले हैं, हम मोती नगर विधानसभा से आए हैं, मोती नगर से आए हैं। जो है ये मोदी खुद भ्रष्टाचारी आदमी है, धर्म विरोधी आदमी है। हम वहाँ पूजा पाठ कराते हैं, हमको पूजा पाठ नहीं कराने देती बीजेपी। जो है आपके कोई दोस्त हों, कोई इष्ट हो, कोई मित्र हो, तो आप मोती नगर में पता करें। ये खुद भ्रष्टाचारी है, दूसरे को भ्रष्टाचार जो है ना साबित करना चाहता है। जो है इसका पोल फूल आया है, धीरे धीरे इसकी कुर्सी अब जाने वाली है। जो है ठीक है। मौजूदा सरकार आज विपक्ष को दबाने का काम कर रही है और सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है। क्या विपक्ष का मुंह बंद हो पाएगा?
नहीं, विपक्ष के मुंह बंद नहीं, विपक्ष इससे ताकतवर होकर उभरेगा। मोदी जी की नीति है फूटो और राज करो, लेकिन उन्होंने कल राहुल गांधी जी ने गुजरात में दहाड़ कर आए हैं, उसके बाद ईडी चार्जशीट दाखिल कर रही है। बीजेपी के आदिवासी नेता गुजरात में इस्तीफा देते हैं। बिहार के सीट बंटवारे पे अच्छे वातावरण राज तेजस्वी से हुआ है कांग्रेस का। ये सब मोदी जी के हार की बौखलाहट की वजह से ईडी पे जो है कि ईडी का हथियार बनाकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दबाव बनाया जा रहा है। आपको इतिहास गवाह है कि 192 करोड़ रुपये नेहरू जी ने आनंद भवन बेचकर देश चलाने के लिए पैसा दिया था, लेकिन उस टाइम पैसा नहीं था। लेकिन मोदी और शाह और बीजेपी आरएसएस का कोई इतिहास नहीं है कि राहुल गांधी डटकर मुकाबला कर रहे हैं राहुल गांधी का मुंह बंद करने के लिए। सर 2015 में राहुल गांधी ने 56 घंटे जवाब दिया था, 56 इंच का सीना मोदी जी को तोड़ दिया था। अब क्या इससे भी क्या बड़ा जवाब देंगे? राहुल गांधी जवाब देंगे। राहुल गांधी जब हम नहीं डरे थे गोरों और अंग्रेजों से, तो क्या डरेंगे राहुल गांधी मोदी और शाह जैसे चोरों से? राहुल गांधी की आवाज़ दबाने के लिए सरकारी संस्थाओं का मिसयूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी को लेकर आज यहाँ प्रदर्शन चल रहा है और काफ़ी तादाद में यहाँ गिरफ्तारी भी हुई है और काफ़ी तादाद में यहाँ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं।